अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। एक इंसान होने के नाते एक ट्रेडर की ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें आती हैं एज़ अ बिगिनर जो स्टार्ट करने वाले होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके ज़हन में एक प्रो ट्रेडर को लेकर या जो एक काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहा है बंदा मार्केट में, उसको लेकर उसके ज़हन में क्या-क्या सवालात आ सकते हैं और क्या उसके बारे में वो सोच सकते हैं। अक्सर लोगों को ना मुझे ये लगता है कि अक्सर लोगों को ये लगता है बिगिनर को कि जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हैं या जो ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनके एसल हिट नहीं होते। ये एक कॉमन सी बात है। अक्सर को लगता है ऐसा, हालाँकि ऐसा नहीं होता। हर बंदे का एसल हिट होता है, चाहे वो कितना ही अच्छी प्रोडक्शन करने वाला हो, उसके एसल हिट होते हैं। हाँ, मेन बात ये है कि वो एसल को मैनेज कैसे करता है, उसका जो लॉस हो रहा है उसे मैनेज कैसे करता है। बहुत अच्छे ट्रेडर जो है ना, बड़े-बड़े ट्रेडर जो हैं, उनका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है वो कम से कम भी अगर वो 1% रिस्क ले रहे हैं तो उनका 3 से 4% रिवार्ड होता है। उसका मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि अगर 10 में से 5 ट्रेड 7 6 ट्रेड 7 ट्रेड भी अगर लॉस में जा रही हैं और 2-3 ट्रेड ही आपके प्रॉफ़िट में आ गई तो आपके पिछले सारे लॉसेस को कवर कर देंगे और ऊपर से आपका प्रॉफ़िट भी बन जाएगा। ये ट्रेडिंग का जो सूरत-ए-हाल है ये ऐसे ही चलता है। अगर आप कहो ना कि मेरा विन रेट 100% हो जाए या 100% एक्यूरेसी पर आप फ़ोकस करना शुरू कर दो, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा करो और अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करो। कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब ये फंडेड परफॉर्म में हमें ये जो कंसिस्टेंसी वाला रूल है, ये बुरा तो लगता है, सही है। लेकिन इसको हमें अपनी रियल ज़िंदगी में ज़रूर अप्रोच करना चाहिए ऐसे, यानी कि इसके साथ हमें अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसमें ये भी हो सकती है कि आप एक ही लॉट साइज़ यूज़ करो। कंसिस्टेंसी ये भी हो सकती है कि आप एक ही रिस्क हर ट्रेड में लो। कंसिस्टेंसी ये भी हो सकती है कि आप रोज़ाना के बेस पर आप ट्रेड करो। कंसिस्टेंसी जो प्रॉफ़िट की तरफ जाती है ना कंसिस्टेंसी कि आप प्रॉफ़िट बस आपने 10 ही बनाना है, 20 ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना, वो फ़ज़ूल हो जाती है। हाँ, रिस्क की तरफ लाओ कंसिस्टेंसी को, अगर कि आपने रिस्क रखना है जी, मैंने 1% रिस्क रखना है 1 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं जाना और कंसिस्टेंसी के साथ आप रोज़ाना जब भी आपको ट्रेड मिल रही है तब कर रहे हो, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो ये है आपकी कंसिस्टेंसी। हाँ, ये नहीं है कि 1% रिस्क ले रहे हो और 1% ही आप रिवार्ड या परफ़ॉर्म है आपको ऐसा कह रहा है तो छोड़ दो उसे, कोई मसला नहीं है। किसी और की तरफ चले जाओ, वो बेहतर रहेगा। दूसरा ये है कि हमें फ़ोकस करना नहीं आता। मैं भी इसमें शामिल हूँ, सही है। मेरा रूटीन है, मैं कम से कम दिन के 9 सुबह 9 से लेकर शाम 8, 9, 10 बज जाते हैं मेरे स्क्रीन के सामने ही। लेकिन मेरे पास मेरे से भी गलती होती है। क्यों गलती होती है और कौन गलती करवाता है? ये भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये गलती करवाते हैं। मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है जो गलती करवाती है। वो ये है कि अगर एक दफ़ा आपने रील्स वाला सेक्शन खोल लिया ना, चाहे वो टिकटॉक का हो जाए, इंस्टाग्राम का हो जाए या यूट्यूब का हो जाए, स्क्रॉल करते जाओगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका ज़हन वो सारा खिंच जाएगा इसके अंदर, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने कुछ और भी करना है कि नहीं करना। ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, हालाँकि बंदा चाहता है कि मैं इसे रख दूँ साइड पर, लेकिन फिर भी नहीं रख पाता। एक देख लेता हूँ, चलो थोड़ा-सा और देख लेता हूँ, कोई और चीज़ आ गई, चलो ये देख लेता हूँ बस, खत्म। डेढ़ घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ज़ाया जाते हैं इसमें। और अगर रील्स के दौरान अगर आपको कोई मूवी शॉर्ट पसंद आ जाता है, तो आप फिर मूवी की तरफ चले जाते हो। मूवी का आपको पता है कम से कम भी वो 2 घंटे की होती है। अगर आप फ़ोकस बना के रखना चाहते हैं, तो आप इस पर फ़ोकस करो। फ़ोकस ऐसे करो कि इसको लिमिटेड करो। इसमें ना एक ऐप आती है, बिल्ट इन होती है, अगर आपके पास एंड्रॉइड 15 है या इससे ऊपर वाला है। इससे शायद नीचे भी हो पर मुझे आइडिया नहीं है। उसमें आप टाइमर लगा सकते हो किस एप्लीकेशन को कितने टाइम तक यूज़ करना है। अब मैं कहूँगा आप 30 मिनट लगाइएगा उस पर या 1 घंटा लगाइएगा, इससे ज़्यादा ना लगाइएगा।
और अगर आपने फिर बाद में बंद ही करना है तो फिर ना ही लगाइए, कोई मसला नहीं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको मेंटेन करें, आप इसको रोकें, तो फिर आप वहाँ पे टाइमर लगाइए ताकि आप जब वो टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप यूज़ ना कर सकें उसे। और कोशिश करें कि अपनी जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन जो आपकी सामने रखी होती है स्क्रीन, उनमें क्रोम ना खोल के रखें। क्योंकि क्रोम खोलेंगे भाई तो फिर कोई ना कोई टैब आप खोल लेंगे। उसमें यूट्यूब भी हो सकता है, किसी मूवी की वेबसाइट भी हो सकती है, किसी इंस्टाग्राम हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है या कोई और भी आपकी हो सकती है। अगर आपका फ़ोकस नहीं है तो। अगर फ़ोकस है तो फिर तो मसला नहीं बनेगा, फिर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर ना खोल के रखिए। कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो चार्ट को दें। चार्ट को दें या किसी की बात सुन लें ट्रेडिंग के हवाले से वो क्या कह रहा है। अब बात सुनने का मतलब ये नहीं होता कि बस जो बता रहा है वो आपने करना ही करना है। जो बता रहा है उसमें से वो निकालना है जो तुम्हें चाहिए। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि आपने एसएल लगाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस लगा दिया एसएल या पोर्टफोलियो अपना बना दिया। आपने अपने मुताबिक अपना एसएल लगाना है, अपने मुताबिक अपना पोर्टफोलियो बनाना है। सही है? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ना अपनी ज़रूरत का पता होगा। अगर आपको अपनी ज़रूरत का नहीं पता, तो आप नहीं कर सकते वो जो आपको चाहिए। इसलिए आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए? रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए क्या चाहिए? एसएल लगाने के लिए क्या चाहिए? मुझे जर्नल लिखने के लिए क्या चाहिए? ये चीज़ें जब आप फ़ोकस करोगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती हुई नज़र आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अब हम लॉस भी कर लेते हैं, लेकिन फिर इमोशनल हो जाते हैं लॉस के दौरान। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आपको पता होगा कि मैंने लॉस 1 दिन का 1% ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, तब आपको इमोशन ज़्यादा नहीं घेर सकते। अगर आपने डिसाइड नहीं किया होगा कि मैंने 1 दिन में कितना लॉस लेना है, तो आपको इमोशन जो है वो घेर लेंगे। जिस वक़्त आपकी ट्रेड लॉस में जा रही होगी, आपका अकाउंट ध्याने लग रहा होगा। ध्याने से मुराद ये है कि आपका एसएल चल रहा होगा, तो आपको फिर लग पता जाएगा। लग ऐसे पता जाएगा कि फिर आपका ना ज़हन काम करना छोड़ देगा। आपका इरादा होगा कि वो किसी न किसी तरीके से कवर हो जाए। कवर के चक्कर में आप हेजिंग भी करोगे, आप उल्टी-सीधी ट्रेडें लगाओगे, लॉट साइज़ बड़ा करोगे और एंड ऑफ होता है अक्सर यही है कि आपका अकाउंट आपके हाथ से निकल जाता है, यानी कि सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। कभी-कभी है कि वो कवर हो जाता है, लेकिन अक्सर ज़ाया हो जाता है और आपको समझ ही तब आता है जब आपके हाथ से आपका अकाउंट निकल जाता है। इसलिए कभी भी अपने बिना प्लान के कुछ भी नहीं करना। देखो यार, तो आप देखते नहीं हो कि कोई भी कंपनी है वो काम कर रही है ना, वो प्लानिंग करती है अपने लिए। अपने एम्प्लॉयी के लिए प्लानिंग करके देती है कि आपने ये आज ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ना इससे कम करना है। मिसाल के तौर पर एक टैंकर है, ठीक है? पेट्रोलिंग वाला टैंकर है। उसमें एक उनकी लिमिट होती है कि आपने 5 लीटर 10,000 लीटर वाला अगर टैंकर है तो उसमें 10,000 ही डालना है। हालाँकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 15,000 तक होती है। लेकिन उसमें आपने 10,000 ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। अब क्या करोगे? अगर कोई बंदा ज़्यादा सयाना बने कि यार 5,000 और कैपेसिटी है तो 5,000 और डाल लेते हैं। एंड द जब वो लेके जाएगा तो इसे नुकसान हो सकता है। इससे मालिक खुश नहीं होगा बल्कि नुकसान वो नाराज़ होगा उसे। हो सकता है जॉब से रिज़ाइन करवा दे उसका, यानी कि उसे निकाल दे। इसलिए जो चीज़ जितनी करनी वाली है, वो आपने उस दिन उतनी ही करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं है भाई और सबसे ज़्यादा मुश्किल उससे सँभाल के रखना है, उससे ज़्यादा भी मुश्किल। ये तो आसान लगता है, पर आसान है नहीं है। हाँ, आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि कुछ बेहतर करते रहें अपनी ज़िंदगी में। जो आपको पता है, वो दूसरों को सिखाते रहें।
सिखाने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप पैसे झाड़ने शुरू कर दें। मैंने भी काफ़ी दफ़ा सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, लेकिन नहीं दिल मानता। अगर फ्री कर सकते हो तो करो, नहीं तो रहने दो। हाँ, अगर आपका पेशा है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि पेशे आपका हक है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि अगर फ्री में देते हो ना किसी को, तो आपको लगन के साथ फ्री में देते हो किसी को, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब बेहतर तो ऐसे ही होगा भाई, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये है कि आप और भी बेहतर करने के लिए कुछ और चीज़ों को भी देख सकते हैं। लोगों का रोज़ाना का जो एनालिसिस है, मैं भी बना के डालता हूँ। अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कुछ ना कुछ। और दूसरों को भी देखा करें, अगर किसी का भी दिख रहा है, वो ज़रूर देखा करें, ताकि आपको कम से कम अंदाज़ा हो कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है इस बारे में, और वो इसको लेकर कैसे सीरियस है, बाय साइड पे सीरियस है, सेल साइड पे सीरियस है। उसका जो माइंडसेट है, जो ज़हनी मतलब उसका रुझान है, वो किस तरफ है। वो बाय करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, या वो उसके ज़हन क्या बता रहा है उसे कि वो अ, अंडर फेस तो नहीं है मार्केट की प्राइस। सो ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको बेहतर करते रहेंगे और आप इन पर फ़ोकस करेंगे, तो आप भी एक ना एक दिन एक बिगिनर ट्रेडर से लेकर एक एडवांस ट्रेडर तक पहुँच जाएँगे। और आपने अपने लिए रूल फिक्स बनाने हैं। अगर जब तक आप रूल नहीं बनाओगे, तब तक आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो इसलिए आपने रूल ज़रूर बनाने हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।